हम राधा जी की बात करें तो कृष्ण का जिक्र नाम है, यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और श्री कृष्णा एक दूसरे के पूरक रहे हैं, एक आधुनिक प्रेम की मिसाल हैं जो भौतिक सुखों से परे हैं। यहाँ यूं तो राधा श्री कृष्णा की प्रेम अनादि काल से चला आ रहा है, परंतु द्वापर युग भगवान नारायण ने जब श्री कृष्णा के रूप में जन्म लिया, संसार को प्रेम का सही अर्थ समझने के लिए कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम वृषभान और कीर्ति के राधा रूप में जन्म लिया। के साथ जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों, जाने क्या घटनाएं स्थिति बन जाती है। राधा को कृष्णा की वियोग का सामना करना पड़ता है। कृष्ण क्यों अपनी प्रिया बांसुरी तोड़ देते हैं, इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानते हैं। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जन्म से ही अंधी थी, स्वर्ग लोक से यह वचन लेकर पृथ्वी पर आई थी, जब श्री कृष्णा की प्रथम दृष्टि पड़ेगी, दो आंखें खोलेंगे तब वह संपूर्ण जगत को देखेंगे, अन्यथा नहीं। तब देखा शुरुआत से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बचपन से श्री कृष्णा अपनी लीलाओं बांसुरी की धुन से बरसाना वसियों का मनमोहित कर लेते हैं। राधा कृष्ण तो 8 साल की उम्र से अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण के जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा दौड़ी दौड़ी चली आती, घंटा बांसुरी की धुन में मगन रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ता चला गया। यमुना नदी के तट पर बैठकर तो समय व्यतीत करते रहते थे। उनका यह सुखद समय कुछ ही वर्षों का था। श्री कृष्ण के मामा कंस को वृंदावन में होने का पता चला। उसने तुरंत ही श्री कृष्णा को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया। यशोदा माँ और पूरे गांव और राधा को छोड़कर जाना था। कृष्ण और राधा को पहले से पता था कि वृंदावन वापस नहीं आ पाएंगे, कि उनको पता था कि एक दूसरे पर कुछ दिन तक नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मथुरा जाने से पहले कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन था, राधा के हृदय में सदैव कान्हा का वास रहेगा। दूसरे वचन के अनुसार मरने से पहले कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों के बाद कृष्ण को पता था उनके वियोग में बहुत विलाप करेंगे। हमेशा खुश रहें। राधा से वचन लिया, याद में विलाप नहीं करोगी। यह वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं। राधा वृंदावन में रह जाती है, जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। कृष्णा मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी वासुदेव को मुक्त कराया, और उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर पूजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी स्थापना की, जिसके बाद से उनको द्वारकाधीश कहा गया। द्वारिका में रुक्मणी और सत्यभामा विवाह करते हैं। साथ ही इनके अलावा 16,108 रानियां थी, जिनमें से रुक्मणी सबसे प्रिय पत्नी थी। उन्होंने श्री कृष्ण की छवि को देखकर मन में बसा लिया था। कृष्ण से विवाह के लिए अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध भी चली गई थी। प्रेम पत्र के माध्यम से बुलाकर कृष्ण के साथ भाग गई थी। फिर उन्होंने कृष्ण के साथ द्वारिका नगरी में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। कृष्ण भी दैविक कार्यों में लीन हो गए। दोस्तों, आजकल हम भौतिक थे विवाह को सच्चे प्रेम का माध्यम मानते हैं, पर राधा कृष्ण तो ऐसी मिसाल हैं जो कभी भी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से प्रेम किया। उसे सच्चे प्रेम से एक दूसरे बंधे रहे। कृष्ण की प्रेम की अलग अलग कथाएं हैं। एक प्रचलित कहानी यह है, श्री कृष्णा सोते ही राधे राधे बोल पड़ते थे। कृष्ण की रानियां को अच्छा नहीं लगता था। एक बार श्री कृष्ण से रुक्मणी ने कहा, प्रभु, प्रेम तो हम सभी आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है कि सोते भी उन्हें याद करते हैं। कृष्ण बोले, तुम एक बार राधा से मिले आओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। कुछ उनके लिए लेते भी जाना। फिर उसके बाद राधा जी के लिए बहुत गर्म दूध ले जाती हैं। राधा के महल के द्वारा पहुंचती है तो एक तेज ऊर्जावान स्त्री को देखते हैं। आती है, पूछती है, क्या आप राधा हो? नहीं, मैं राधा नहीं हूँ, मैं उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वारा के अंदर मिलेंगे। रुक्मणी 1-2 करके सभी द्वारा को पार करती हैं। जब वो राधा रानी के कक्ष में पहुँचती है तो उन्हें पता चलता है कि कृष्ण नाम जपते हुए कई रातों सोई नहीं, अभी उन्हें निंद्रा आई है। रुक्मणी राधा के सखियों से राधा से मिलने के लिए बताती हैं।
उतने में ही राधा उठ जाती हैं। कृष्ण ने आज मुझे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती है। कृष्ण जी के नाम लेते ही राधा जागृत हो गई। कृष्णा बारे में पूछने लगते हैं। जब राधा को पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो रुक्मणी से बिना सोचे दूध लेकर पी जाती हैं। देखकर रुक्मणी हैरान हो जाती हैं। फिर राधा जी से बातें कर वह वापस आ जाती हैं। फिर सब यहाँ हो जाने के बाद फिर जब रात्रि के समय रुक्मणी श्री कृष्ण जी के पैर दबाती हैं तो देखते हैं पैर में छाले पड़े हैं, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। तब श्री कृष्णा जी पूछती हैं, प्रभु आप पैदल कहाँ गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए? जो आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था जो एक ही बार में पी गई थी, जो उनके हृदय में छाले पड़ गए थे, जो उनके हृदय कमर में मेरे चारण वास करते हैं, जो मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे। तब रुक्मणी को उनके प्रेम परीक्षा पता चलता है। प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय कृष्ण के चरण कमल रूप में विराजमान रहता है। एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी पृथ्वी पर वृंदावन पहले आकर राधा कृष्ण का विवाह कराया था, पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। राधा भी वृंदावन में श्री कृष्णा भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु यायान से उनका विवाह हो जाता है। लेकिन अभिमन्यु को महर्षि दाधी जी का श्राप था कि राधा जी को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवाह के बाद भी कृष्ण के प्रेम से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़े रहती हैं। बहुत वर्षों बाद जब अपना विवाहित जीवन व्यतीत कर लेती है तो समस्त जिम्मेदारियां से मुक्त हो जाती हैं। फिर वो कृष्णा के पास द्वारिका आती हैं। राधा और कृष्णा आपस में मौन रहते हैं, मन ही मन बातें करते हैं। कृष्ण के अलावा द्वारिका में राधा का कोई पहचान नहीं पाया। फिर राधा श्री कृष्ण के महल में निवास करने लगी। फिर कृष्णा ने उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया, जिससे राधा महल में काम करने के साथ समय मिलने पर कृष्णा भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक उनसे बातें कर सकती थी। परंतु कृष्णा अपने राजपथ और अन्य काम में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा पुराने कृष्ण याद करते रहती थी। कृष्ण का पुराने समय जैसा साथ न पाकर राधा का मन और अधिक व्याकुल रहने लगा। कृष्ण की जो मनोहर छवि जो उनके हृदय में है वह धूमिल ना हो जाए, इसी डर से राधा चुपके से द्वारका छोड़कर चली आई। ऐसे ही और कुछ समय व्यतीत किया। जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा, कृष्ण का स्मरण कर उनके वचन को याद दिलाया। राधा का स्मरण करते ही कृष्ण वहां पर दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा के दयनीय स्थिति देखकर कृष्णा अत्यंत भावुक हो गए और उन्हें राधा से अंतिम समय राधा कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने एक ही इच्छा प्रकट की, जीवन के अंतिम चरणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती हैं जैसा वह वृंदावन में देखा करती थी। बांसुरी की वही मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती थी। राधा के कहते ही कृष्ण अपनी बांसुरी उठाई और वही मधुर धुन बजाना शुरू कर दिया। और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण और उनकी धुन सुन तो ही राधा आंखों से प्रेम की धारा बहने लगी। नहीं इतना ही नहीं, मन बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते ही माता राधा अपना पर प्राण त्याग दिए और कृष्णा जी इतने विचलित हो गए थे कि और अपने प्रिय बांसुरी तोड़कर फेंक दिया। वैसे राधा की मृत्यु के बाद ही बांसुरी से मुख मोड़ लिया। बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था, इसलिए राधा की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या यंत्र को हाथ नहीं लगाया। राधा दोस्तों, राधा श्री कृष्णा प्रेम इस संसार में अमर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे श्री कृष्ण नाम राधे श्री कृष्णा लिखना ना भूले।